31 अक्टूबर 1984 की सुबह को 9 बजे इंदिरा गांधी जी अपने घर के पास वाले कांग्रेस ऑफिस में जाने के लिए निकलती है। वहाँ पर उनका इंटरव्यू लेने वाले थे फेमस अंग्रेज़ी पत्रकार पीटर उस्टिनोव, बट इंदिरा जी उस ऑफिस तक कभी जा ही नहीं पाई, क्योंकि जैसे ही वो अपने घर के गार्डन तक आती है, उनके अपने ही 10 साल पुराने 2 बॉडीगार्ड ने बंदूक की 30 गोलियां उनके बॉडी में उतार दी। आपको क्या लगता है आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि उनके अपने ही बॉडीगार्ड ने उनकी हत्या कर दी? हेलो, मेरा नाम है साद एंड लेट्स फाइंड आउट। 1980 का दशक था जब पूरा पंजाब सिर्फ एक ही मांग कर रहा था, और वो था इंडिया से अलग पंजाबियों का एक अलग मुल्क जिसका नाम रहेगा खालिस्तान। और इसीलिए कई सारे पंजाबी लोग अमृतसर के हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उनकी इसी खतरनाक मांग को रोकने के लिए 1 जून 1984 को इंदिरा गांधी जी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लागू किया, जिसमें इंडियन आर्मी का मकसद साफ था, हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में घुसो और सभी खालिस्तानी आतंकवादियों को ख़त्म कर दो। लेकिन जब इंडियन आर्मी ने ऐसा किया तो उन खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ वो लोग जो वहाँ पर तीर्थ यात्रा यानी कि गुरुद्वारे में पूजा पाठ करने आए थे, उन मासूमों ने भी अपनी जानें गंवा दी, और अब जलने वाली थी बदले की आग। अटैक के बाद कोई भी पंजाबी खुश नहीं था, लेकिन सब शांत थे। बट एक आदमी, कहर सिंह, जो इस पूरी घटना से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, पता नहीं कैसे, लेकिन उसने ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए इंदिरा के खुद के बॉडीगार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह के साथ मिलकर इंदिरा गांधी जी को मारने का प्लान बनाता है। अब ये दोनों ही बॉडीगार्ड भी पंजाब से थे, और बेअंत सिंह तो इंदिरा के बॉडीगार्ड टीम में पिछले 10 सालों से काम कर रहा था। और यहाँ तक कि तो जब एक बार इंदिरा के पीए आर.के. धवन ने बेअंत सिंह को ड्यूटी पर से निकाल दिया था, तो खुद इंदिरा गांधी ने ही उसे वापस भर्ती कराया और उसी ने ही उनकी जान ले ली। जब 1 जून 1984 को इंदिरा जी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लागू किया, तो उसके कुछ महीनों बाद ही यानी कि 31 अक्टूबर 1984 की सुबह को जब वो सोकर उठी, तो उन्हें फटाफट रेडी होना था, क्योंकि उन्हें इंटरव्यू देना था फेमस अंग्रेज़ी पत्रकार पीटर उस्टिनोव को। बट जैसे ही वो अपने घर के गार्डन तक आई, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह तैयार खड़े थे अपनी बंदूकों के साथ। बेअंत सिंह ने सबसे पहले तो इंदिरा जी को नमस्ते कहा और अपने रिवॉल्वर की 3 गोलियां इंदिरा जी के सीने में उतार दी। लेकिन सतवंत सिंह, जिसके पास सब मशीन गन थी, उसने तो उन पर उस गन की सारी गोलियां ही खाली कर दी। अब इंदिरा जी के पीछे जो दूसरे बॉडीगार्ड्स थे, उन्होंने भी बेअंत और सतवंत पर फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें से बेअंत सिंह की जगह पर ही मौत हो गई। लेकिन सतवंत सिंह को घायल व्यवस्था में अरेस्ट कर लिया गया, और उसी ने ही कहर सिंह की सारी जानकारी दी। बिना देरी किए इंदिरा जी को इंडिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स में लाया गया, जहां डॉक्टर ने उनकी मृत्यु घोषित कर दी। और इस पूरी घटना को दुनिया की नज़रों से छिपाया जा रहा था, क्योंकि उस समय इंदिरा जी के बड़े बेटे मिस्टर राजीव गांधी वेस्ट बंगाल में थे। लेकिन फाइनली ठीक इसके 10 घंटे बाद ही 31 अक्टूबर 1984 की रात को करीबन 8 बजे दूरदर्शन की न्यूज़ रिपोर्टर सलमा सुल्तान ने इंदिरा गांधी जी की डेथ वाली न्यूज़ को कवर किया, और फिर पूरा देश शॉक था। लेकिन साथ ही साथ दूसरे धर्म के लोग पंजाबीज़ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे, इतना ज़्यादा कि इंदिरा जी के डेथ वाले दिन के बाद कुछ दिनों तक पंजाबीज़ को मारा पीटा जा रहा था, जिसमें टोटल 3000 से भी ज़्यादा पंजाबियों की मौत हो गई थी। अब 1986 में, मतलब इंदिरा जी की डेथ के पूरे 2 साल बाद, कहर सिंह को अरेस्ट कर लिया गया, और फिर फाइनली 6 जनवरी 1989 को दिल्ली के तिहाड़ जेल में उसे फांसी दे दी गई। और एक बड़ी ही अजीब बात है, इंदिरा गांधी जी अपनी मौत से कुछ महीनों पहले ही एक भाषण में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर अब मैं मर भी गई तो मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मुझे मेरी ज़िंदगी में जो काम करने थे वो मैंने कर लिए हैं। और फिर कुछ महीनों बाद ही उनके साथ ये दुखद घटना हो गई, और उनकी मौत के बाद देश के नए प्रधानमंत्री बने मिस्टर राजीव गांधी जी। लेकिन वो भी 21 मई 1991 को एक हत्याकांड में मारे गए, और ये क्यों, किसने और कब किया, ये मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है अपनी इस वाली वीडियो में। तो जाओ इसे भी देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
बट उससे पहले अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी कुछ सिखा गई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद।